Good morning to all. The subject is fluid mechanics, and now we are discussing the topic of force exerted by the jet part 3. हमने लास्ट जो वीडियोस थे इसके अंदर जेट से रिलेटेड जो जेट स्ट्राइकिंग, मूविंग ब्लेड्स, स्टेशनरी ब्लेड्स, उनके ऊपर जो हमने वर्क डन निकाला, एफिशिएंसी निकाली है, उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं. ए जेट ऑफ वाटर 60 mm इन डायमीटर स्ट्राइक ए कर्व्ड वैन एट इट्स सेंटर विथ ए वेलोसिटी ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड. द कर्व्ड वैन इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर per second in direction of jet. The jet is deflected through an angle of 165 degree. Assuming the plate to be smooth, find thrust on the plate in the direction of jet. Second है power of jet and third one है efficiency of jet. ये आपको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को लिए हम जो भी हमारे पास डेटा दिया हुआ है उस डेटा या कंपोनेंट्स जो हैं उसको हम एक बार डाउनलोड कर लेते हैं, रिटर्न कर लेते, राइटिंग कर लेते हैं. डायमीटर ऑफ जेट डी की वैल्यू दी हुई है ना. एरिया निकालेंगे π/4 डी स्क्वायर से, वैल्यू पुट करेंगे, एरिया आ जाएगा. वेलोसिटी ऑफ जेट, जेट की वेलोसिटी जो है वो है 18 मीटर पर सेकेंड है. और वेलोसिटी ऑफ वैन जो स्मॉल यू है, ये मैंने कल अच्छे से आपको क्लियरली किया था कि वेलोसिटी ऑफ जेट कैपिटल वी से डिनोट किया है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ वैन स्मॉल यू है. और इन दोनों की एक रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में आपको बताया था कि वेलोसिटी ऑफ वैन विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ जेट तो v माइनस यू इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है. ठीक है. एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट, यदि कोई जेट कोई डिफ्लेक्टेड है तो उसमें दिया हुआ है कि इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना है 165. अब 165 एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट है. तो इसके बाद हम एंगल मेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी एट द आउटलेट ऑफ वैन, एट द आउटलेट ऑफ वैन 180 माइनस 165, 180 माइनस 165 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड. 15 मीटर, सॉरी 180 माइनस 165 इक्वल टू 15 डिग्री. ओके, है ना. ये कहाँ से आया? एंगल मेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी एट द लेआउट ऑफ द वैन. ये चीज़ कहाँ से है? देखो भाई, डिफ्लेक्शन मैं अभी आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ. डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द जेट 165. एंड जब हम बात करें कि एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी एट द आउटलेट ऑफ द वैन, वो क्या होगा? 180 में से 165, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन का एंगल है वो है 165. अब 180 में से आप जब हम निकालेंगे ना, इसको माइनस करेंगे, तभी तो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल निकल पाएगा. ये कल डायग्राम में बहुत क्लियरली आपको समझाया था. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास एंगल मेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट ऑफ द वैन इज 15 डिग्री निकल के आता है. अब आते हैं हम फर्स्ट पॉइंट पर कि हमको कैलकुलेट क्या करना है. थ्रस्ट ऑन द प्लेट, थ्रस्ट ऑन द प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट. सीधा फॉर्मूला है, जेट की डायरेक्शन में जो थ्रस्ट लग रहा है, मतलब एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स, थ्रस्ट फोर्स जो है एक्स डायरेक्शन में होता है. ठीक है. वो लग रहा है रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. ठीक है. सिंपल है, आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है एंड दिस इज द सिंपल एल्जेब्रिकल प्रॉब्लम, सो यू वी कैन सॉल्व. एंड नेक्स्ट, पावर ऑफ द जेट, वर्क डन बाय द जेट ऑन द वैन पर सेकेंड हम बात करें तो वर्क डन का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो एफ एक्स इंटू यू, यहाँ पर यू क्या है? ये स्मॉल यू जो है वो वेलोसिटी ऑफ ब्लेड है ना, वेलोसिटी ऑफ वैन या ब्लेड. तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द वैन विथ यू वेलोसिटी, ये है इसके अंदर यहाँ पर एफ एक्स इंटू यू. ये यू दिया हुआ है, यू का मतलब यहाँ पर है डिस्टेंस मूव्ड बाय द जेट, है ना. द डिस्टेंस मूव्ड बाय द वैन थ्रू द जेट फोर्स. ठीक है. ये है इसके अंदर एफ एक्स इंटू यू. 18.3 एफ एक्स की वैल्यू है, यू आपके वाले वैल्यू दी हुई है 6 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरह से हमारे पास वर्क डन निकल जाएगा. ठीक है.
और वर्क डन है न्यूटन मीटर है तो जूल में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको, पावर निकल गई। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ जेट, एफिशिएंसी होता क्या है, वर्क डन बाय द जेट अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट, ये हो गया एफिशिएंसी ऑफ जेट की हम बात करें तो वर्क डन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट। तो 140 4801.8 ये है वर्क डन निकाल दिया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, एम जो है रो ए वी, एम जो है वो क्या है रो ए वी है, यहाँ पर ये दिया हुआ है यहाँ पर ये हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एफिशिएंसी निकल के आ जाती है। ठीक है, तो ये तो एक न्यूमेरिकल हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो एक डेरिवेशन है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। जेट स्ट्राइकिंग ए मूविंग कर्व वैन टेंजेंशियली एट वन टिप एंड लिविंग एट द अदर एट द अदर। ठीक है, शो ए जेट स्ट्राइकिंग मूविंग कर्व वैन टेंजेंशियली एट द वन टिप एंड लिविंग एट द अदर, the effective velocity with which the jet strike the van is relative velocity Vr1. The relative velocity Vr1 may be obtained by the drawing the velocity triangle at the inlet. The absolute velocity at the exit V2 जो absolute velocity है may be defined from the वेलोसिटी ट्रायंगल एट द आउटलेट, शो द वेलोसिटी ट्रायंगल से यहाँ पर शो किया हुआ है। अब हम यहाँ पर कुछ बातें करते हैं, हमको एक तरीके से डायग्राम समझना है सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये डायग्राम समझना है कि इसमें क्या है, इसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है, देखो भाई इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो यही जेट लगाया हुआ है यहाँ पर, है ना, ये जेट लगाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ट्रायंगल डायग्राम बनाया है इसने, है ना, वेलोसिटी ट्रायंगल तैयार किया है, ये वैन है, कर्व्ड वैन दिया हुआ है। इस कर्व वैन का इनलेट ये है, आउटलेट ये है। ठीक है, इनलेट पर हमारे पास जो वेलोसिटीज़ दी हुई है वो है v1, u1, vw1, vf1, vr1, ये सभी वेलोसिटीज़ यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो कर्व्ड वैन के अलोंग जो वेलोसिटी है, एक्चुअल में v1 तो आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है, ये क्या होती है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी यहाँ पर होती है। एक होती है u1, है ना, इसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी, और vr1 जो दिया हुआ है यहाँ पर हम इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट, vf1 को बोलेंगे फ्लो वेलोसिटी एट द इनलेट। ऐसे ही एग्जिट पर, यहाँ ये एग्जिट है, एग्जिट पॉइंट है, आउटलेट टिप है, तो आउटलेट टिप पर जो वेलोसिटी दी हुई है भाई, इसके अलोंग पर जो रेडियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी ये हो गई Vr1, Vr2, Vr2 का मतलब हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, और V2 जो है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो गई आउटलेट पर, और Vf2 है जो फ्लो वेलोसिटी हो जाएगी आउटलेट पर। ठीक है, ये सब है, और यहाँ पर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है ही सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करें कि वर्ल्ड कंपोनेंट है Vw1, यहाँ पर जो है u1 और जो u2 है वो पेरिफेरल वेलोसिटीज़ ऑफ द वैन एट द इनलेट एंड आउटलेट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, u1 एंड u2 क्या है, पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द वैन एट इनलेट एंड आउटलेट। ओके, v1 एंड v2 इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द जेट एट द इनलेट एंड आउटलेट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर है। ओके, Vw1, Vw2 की हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ द वर्ल एट द इनलेट एंड आउटलेट। वर्ल्ड कंपोनेंट भाई आपका जो फ्लो होता है, जो उसकी वर्ल्ड वेलोसिटी है वो यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंट वेलोसिटीज शो हो रखी है। अब हम बात करें कि थीटा और फाई की कहानी, ये यहाँ पर इस कोने में लास्ट में आप देखोगे कि दो एंगल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, फाई एंड थीटा, ये है ना। तो डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वैन, इसके अलोंग में थीटा एंड फाई इज द टिप एंगल एट द इनलेट एंड आउटलेट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, थीटा तो
इनलेट के लिए टिप एंगल है और फाई जो है वो आउटलेट के लिए टिप एंगल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। एंड अल्फ़ा एंड बीटा जो दिया हुआ है इनलेट पर, आप यहाँ पर ध्यान दोगे इस जगह पर अल्फ़ा है और ये यहाँ पर बीटा दिया हुआ है। बीटा आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये थोड़ा सा मैं आपको इसको क्रॉस कर देता हूँ, ये रहा बीटा ये दिया हुआ है इस तरह से, ये यहाँ पर बीटा दिया हुआ है, ठीक है। और ये अल्फ़ा दिया हुआ है। तो अल्फ़ा एंड बीटा ये दो एंगल हैं और ये एंगल विच इज़ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी मैक एट द इनलेट एंड आउटलेट रेस्पेक्टिवली। देखो ये हमेशा एब्सोल्यूट वेलोसिटी के साथ बनाए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास जो वेलोसिटी बन रही है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी बन रही है, उसी के साथ अल्फ़ा और बीटा दो एंगल हैं ये, ठीक है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब इनलेट पर जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है उसके साथ अल्फ़ा एंगल हो गया, और आउटलेट पर जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी दी हुई है उसके लिए हमारे पास बीटा एंगल यहाँ पर हो गया है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ओके। तो हम आगे बात करें इसकी, तो इट मे बी नोटेड दैट ऑल द एंगल आर मेजर्ड विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ वर्ल इज कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी के कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ वर्ल जो है ना, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो, दो कंपोनेंट होंगे। देखो हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है इस डायग्राम के अंदर। ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है v2, यहाँ पर v2 एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा वर्ल कंपोनेंट और एक होगा फ्लो कंपोनेंट, ठीक है। VW1 और VF1 इनलेट के लिए 1 है, आउटलेट के लिए 2 है, सब्सक्रिप्ट, ठीक है। तो इसकी हम बात करें तो फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज द कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो मोशन के डायरेक्शन के नॉर्मल में तो आपका फ्लो कंपोनेंट होगा, ओके, ठीक है। और डायरेक्शन के अलोंग, मतलब जो फ्लो की डायरेक्शन कौन सी है, ये है ना फ्लो की डायरेक्शन, इसके अलोंग आपका वर्ल कंपोनेंट हो जाएगा। ये डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट है ये हो गया वर्ल कंपोनेंट, है ना। तो ये दोनों एब्सोल्यूट वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है ना। आउटलेट की बात करेंगे तो VW2 और VF2, और इनलेट की बात करेंगे तो VW1 और VF1। ये रहा 2 कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है। अब हम ट्राइंगल की बात करें कि इनलेट ट्राइंगल की जब हम बात करेंगे तो इनलेट ट्राइंगल की जब हम बात करेंगे, साफ साफ दिख रहा है इनलेट ट्राइंगल का डायग्राम अच्छे से। तो इसके लिए हम पॉइंट लेते हैं, कोई एक पॉइंट लेते हैं। इसको बनाना कैसे है, देखो टेक एनी पॉइंट ए, ड्रॉ ए लाइन A to B। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक बार इसी में डायग्राम में देखते हुए समझें। टेक ए पॉइंट A, ड्रा ए लाइन AB, हमने AB लाइन ड्रॉ की, है ना, जिसको हमने बोला है कि ये V1 है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फ़ा विद हॉरिजॉन्टल A to D, ठीक है। अल्फ़ा के साथ ये हॉरिजॉन्टल है, ओके, A to D। अब हम बात करें ड्रा ए लाइन AC इक्वल टू U1, ड्रा ए लाइन AC इक्वल टू U1, एक लाइन ड्रॉ की जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर U1 है, ठीक है। एंड जॉइन C to B, एंड जॉइन C to B। अब हमने इसको U1 मान लिया कि ये आपकी U1 जो है वो कौन सी वेलोसिटी बताई थी, पेरिफेरल वेलोसिटी बताई थी अपन ने, ठीक है। पेरिफेरल वेलोसिटी यहाँ पर अपन ने इसको दी है। एंड CB देन रिप्रेजेंट द रिलेटिव वेलोसिटी VR1 ऑफ द जेट एट द इनलेट। VR1 हमने जो CB रिप्रेजेंट किया है ये आपका है रेडियल वेलोसिटी एट द इनलेट पर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इफ़ द लॉस ऑफ एनर्जी एट द इनलेट ड्यू टू इम्पैक्ट इज 0 देन CB मस्ट बी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन टू द वैन एट इनलेट, ठीक है। फ्रॉम हम इसकी बात करें तो फ्रॉम बी पॉइंट से हम कर रहे हैं ड्रॉ ए परपेंडिकुलर BD मीटिंग द हॉरिजॉन्टल लाइन AC प्रोड्यूस्ड एट D, देन
बी डी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट, ए डी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ वर्ल एट इनलेट, ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और एंगल ऑफ बी सी डी इक्वल टू थीटा, यहाँ पर अपन ने काउंट कर लिया, ये बी सी डी इक्वल टू थीटा, ये एंगल दिया हुआ है, वैन एंगल है इनलेट पर, ठीक है। आउटलेट ट्राइंगल की हम बात करें तो आउटलेट को मैं आपको यहाँ पर क्लियरली एक बार पेन यूज़ कर सकता हूँ इसके लिए, अब यहाँ पर शो हो जाएगा ये अपन देख पाएंगे। आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल की हम बात करें तो इफ द वैन सरफेस इज अज्यूम्ड स्मूथ द एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन विल बी जीरो, thus the VR1 equal to VR2 will be in tangential direction to the van at outlet. Draw B1 C1, देखो B1 डैश और C1 डैश आपको यहाँ पर ड्रा करना है, B1 डैश और C1 डैश in tangential direction of the van at outlet and cut B1 C1 equal to VR2, ठीक है। From C डैश draw a line C dash A dash in direction of van at outlet and equal to U2. Join B dash A dash, then B dash A dash represent the absolute velocity of jet at outlet in direction and magnitude and direction. From the B तो हम इसकी बात कर रहे हैं आउटलेट की। फ्रॉम बी डैश ड्रॉ परपेंडिकुलर टू बी डैश डी डैश टू मीट द लाइन सी डैश ए डैश प्रोड्यूस एट डी डैश, देन बी डैश डी डैश एंड ए डैश डी डैश रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड वेलोसिटी ऑफ वर्ल एट आउटलेट रेस्पेक्टिवली, फाई इक्वल टू एंगल ऑफ वैन एट आउटलेट और बीटा इक्वल टू एंगल मेड बाय V2 विथ the direction of motion of van at outlet. If the van is smooth and is having velocity in direction of motion at inlet and outlet equals to U1 equal to U2 equal to U and then VR1 equal to VR2, ठीक है। तो ये कब हो जाएगा जब हम बात करें कि if the van is smooth and having velocity in direction of motion inlet and outlet, the mass of water striking द वैन पर सेकेंड, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रो ए वी, तो वी क्या है यहाँ पर रेडियल वेलोसिटी, VR1 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये वेलोसिटी ट्रायंगल आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे तो इसको तैयार करना है। इसमें हम किस किस को क्या क्या बात करेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या वैन एंगल है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, वर्ब वेलोसिटी, पेरिफेरल वेलोसिटी एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंड फ्लो वेलोसिटी। देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ फ्लो ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी, है ना, वर्ल कंपोनेंट, ठीक है, और वर्ल कंपोनेंट और फ्लो कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, तो Fx जो है यहाँ पर क्या है, फोर्स, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वैन पर सेकेंड इनटू इनिशियल वेलोसिटी विथ विच द जेट स्ट्राइक्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन माइनस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो Fx आपको पता है F इक्वल टू ma होता है, a क्या होता है dv/dt होता है, और v क्या होता है यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड हम इसकी बात करें तो रो ए VR1 इंटू VR1 cos थीटा माइनस ऑफ VR2 cos फाई, देन VR1 cos थीटा इक्वल टू VW1 माइनस U1 एंड VR2 cos फाई इक्वल टू U2 प्लस VW2, ठीक है। तो ये दिस इज द सिंपल एल्जेब्रिकल प्रॉब्लम, सो वी कैन सॉल्व नाउ। वी आर Fx की जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पर डायरेक्टली जो निकल के आ रही है, ये जो इसका रिजल्ट निकल के आ रहा है, ये यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ इस चीज़ के लिए कि ये आपका एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, और ये है Fx इक्वल टू रो ए VR1 इंटू W1 प्लस W2, ठीक है। ये आपका आउटलेट और इनलेट के लिए जो वर्ल वेलोसिटीज़ के लिए जो आपका फोर्स है ना, उसका सीधा फार्मूला ये यहाँ पर दिया हुआ है। इट इज़ ट्रू ओनली व्हेन बीटा इज एन एक्चुअल एंगल
देन बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो VW1 इक्वल टू VW2 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी जब आप बीटा 90 डिग्री डालोगे तो ऑटोमेटिकली जो ये जहाँ VW2 है ना वो जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देन जब हम इस इक्वेशन में VW2 की वैल्यू जीरो करेंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से। इस तरह से हमारे पास ये नेक्स्ट इक्वेशन आएगी, ठीक है। और आगे हम इसकी बात करें तो आगे इसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो वर्क डन पर सेकंड बाय द जेट ऑन द वैन Fx इंटू यू, ठीक है, Fx इंटू यू, तो रो ए VR1 इंटू V1 VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू, ठीक है। तो वर्क डन पर सेकंड यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड स्ट्राइकिंग हम बात करें तो भाई ठीक है, वर्क डन पर सेकंड है तो फोर्स अपॉन वेट ऑफ द फ्लूइड स्ट्राइकिंग, ठीक है। तो वैल्यूज हम पुट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये फाइनली ये निकल के आता है रिज़ल्ट आपके पास। और ये जो रिज़ल्ट है वो ये आएगा कि हाफ VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू, ठीक है। सो आज के लिए हमारे पास जो ये वीडियो बनता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।